सितारा के कुछ चमचा चमचियों को, खासकर प्रोफेसर को ऐसा लगता है, जो नाम का प्रोफेसर है, एज वी नो कि वो प्रोफेसर तो नहीं है, ऐसे ही बस उसने पता नहीं प्रोफेसर क्या सोच के रखा है। मैं कई बार परेशान होती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग को समझ आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो उसका ये कहना है कि उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, सितारा ने हमें हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है वो तकब्बर के नशे में चूर, घमंड के नशे में चूर, बौखलाई हुई एक औरत है जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली जुर्म जब इंसान करता है तो उसके बाद उसके दिमाग पे असर होता है। तो सितारा का हो गया दिमाग पे असर, तो जाके उसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ तो वो सही होगी। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, उसको ये भूल गया है कि ये शादी उसने खुद करवाई थी और अब वो खुद ही ऐसी बातें बड़बड़ा रही है। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो सितारा यासीन, अगर किसी ने भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, हज़ारों वीडियो तुम पर बनाकर भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सके, इतना सा भी, तो अब क्यों आई हो जवाब देने के लिए? अब भी चुप रहो, बैकफुट में खेलो ना। तुम्हारा तो काम है बैकफुट में रह के काम करना। बैक ऑफ कैमरा रहती हो, बैकफुट खेलती हो, तो वही खेलो, तुम्हारे ऊपर सूट करता है। ऐसे सामने आके बोलते हुए अच्छी नहीं लगी। पहले दिन से लोग लगे हुए अभी तक गिरा नहीं सके, क्योंकि इनके सपोर्ट में अल्लाह है। मतलब सितारा मैडम की सपोर्ट में अल्लाह है, तो इनको कोई नहीं गिरा सकता। सितारा तुम गिर चुकी हो, तुम्हारा गिरना स्टार्ट हो चुका है। बच्चे की मौत पर 1 मिलियन व्यू आया था। अपना व्यूज़ को देख रही हो आजकल, जो हर रोज़ 1-1 हज़ार बढ़ रहे हैं, वो तो तुम पैसों पे ले रही हो। लेकिन तुम्हारे व्यूज़ को तुमने देखा है, व्यूज़ तो डाउन जा रहा है। और व्यूज़ डाउन भी नहीं जाए, तुम्हारा बुरा वक्त अब शुरू है। अपना बुरा वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि कितना शैतान को अल्लाह छूट भी देता है तो कितना देगा? इतना नहीं देता है। ऑलरेडी तुमने एक मर्डर कर चुका है, कि अब तुम दूसरे मर्डर भी करोगी? कौसर का बच्चा कर लिया है तुमने, उसके बाप को भी कोशिश की, कौसर की बाप को ग्रीड देने की, लालच देने की, अभी तक फंसा नहीं पा रही हो। चैनल का भी लालच दे दिया तुमने, अभी भी तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तो अब क्या चाहती हो कि कौसर को दुनिया से उठा दिया जाए, कि कौसर का बात ही ख़त्म हो जाए? क्योंकि अब कौसर के लिए जस्टिस फॉर कौसर सब बोल रहे हैं, तो तुम्हें अब ये डर लगने लगा है कि अब कौसर को इंसाफ दिलाने के पीछे तुम कानून की नज़र में ना आ जाओ, लॉ की नज़र में ना आ जाओ। तो तुम अब कौसर को दुनिया से हटाने के चक्कर में हो। ना रहेगी कौसर, जैसे उसका बच्चा चला गया, ये भी चली जाए दुनिया से, तो ये बातें दब जाएगा। जब कौसर ही नहीं होगी तो कौन फाइट करेगा उसके लिए? कौन जस्टिस मांगेगा? कौन इंसाफ मांगेगा? घमंड की हद हो गई। आपके चैनल बिल्कुल नहीं चलने वाले, बस मेरा नाम लेके चलने वाला। हाँ भाई, अब क्या करें, बात ऐसी है ना सितारा यासीन, तुम्हारे नाम से इसलिए लोग जानना चाहते कि तुम्हारा इतनी बदनामी निकल चुकी, इतनी बदनामी निकल चुकी है कि सबको इंटरेस्ट हो गया कि इतनी एक, जिसकी इतनी स्कैंडल है, जिसके बारे में इतनी बातें हैं, वो जानना चाहते हैं लोग, वो हमसे जानना चाहते हैं। हमें इंस्टा में मैसेजेस करते हैं कि इसके बारे में ये बात करो, वो बात करो, तो हम क्या करें? तुम पब्लिक को दिखाने के लिए अपनी खूबसूरती फ्लॉन्ट करना शुरू कर देती हो, फ़िल्टर लगा लगा कर फ़ोटो मेकअप ये सब करती हो। अब हम वो तो नहीं कर सकते तुम्हारी तरह, तो इसलिए हमें करना पड़ता है। मैं उन औरतों को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ जो बहुत ही डर्टी डर्टी बातें करते हैं, लेकिन इसने किसी को सेपरेट नहीं किया, इसने सब रिएक्शन वालों पर बात की है। तो जब सब रिएक्शन वालों पर बात की है तो उसमें मैं भी काउंट में आ रही हूँ, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। सितारा यासीन, ये बद्दुआ मुझे समझ नहीं आई। दुआ दे रही थी ना तुम? अच्छा ओके सॉरी। ये दुआ समझ नहीं आए कि तुम लोग के हस्बैंड भी शादियां करें, शादी के 10-12 साल गुजर जाए, 3-3 बच्चे हो, और रातों को अकेले तुम सो, और 3-3 महीना तुम्हें इग्नोर करे। वैसे साजिद ने तुम्हें 3-3 महीना कब इग्नोर किया? यार जब से हम वीडियो देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कभी 3 महीना इग्नोर किया है, या 3 महीना तुम्हारे पास कभी नहीं थे। विलेज भी गया तो मैंने देखा 1-2 दिन के लिए जा रहा है बंदा। और सऊदीया तुम गई थी, हाँ सऊदीया तुम गई थी 2 मंथ के लिए, तो वो तो तुम खुद गई थी अपनी माँ बहनों से मिलने के लिए, तो तुमने इग्नोर करके इसको छोड़ के गई थी यहाँ, उसने तो इग्नोर नहीं किया। तो यार बात करते हुए थोड़ा सा सोच समझ के बात किया करो। ऐसे कैसे बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मतलब ऐसी है भी, पहले खुद शादी करा, उसके बाद शादी का रोना धोना रो। पहले तुमने ये शादी कराने से पहले सोचना चाहिए था ना। तुमने तो यही सोचा ना, देखो तुम्हारा तो यही प्लान था, और जो सक्सेसफुल हुआ तुम्हारा यही था कि शादी करा के लाऊंगी, पब्लिक के आगे आके रोऊंगी, व्यूवर्स के आगे, सब्सक्राइबर्स के आगे, यूट्यूब में दुनिया देखेगी, दुनिया मुझे हमदर्दी देगी कि देखो
इतनी सी एज की पहले, क्योंकि तुमने हर बात में मेरी 13 साल में शादी हुई है, 13 साल में शादी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है सितारा यासीन। 13 साल में शादी है, बहुत सारी औरतों की, बहुत सारी लड़कियों की हो जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 13 साल की शादी को इतना बड़ा वो टारगेट नहीं बनाओ। 13 साल की शादी को ठीक है, अच्छे रिश्ते आते हैं, अच्छा घर होता है, ऐसे ऐसे लड़के कम एज में शादियां हो जाती है, उसकी अपनी स्टडीज कंप्लीट करती है, तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, 13 साल की शादी। अच्छा, तुम्हारी शादी को भी 13 ईयर्स हुआ है, और उनका मोहब्बत भी 13 ईयर्स का था, कौसर और साजिद का, जैसे तुम बोलती हो। हमें तो कहीं से दूर दूर मोहब्बत दिखता नहीं है, सिर्फ दिखावा और ड्रामे के अलावा। तो ये सी बदुआ क्यों देती हो? लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। बदुआ तो तब लगेगी ना जब तुम सच में कोई तकलीफ में हो। सितारा यासीन, तुम तकलीफ में नहीं हो ना, तुम तकलीफ में हो ना, तुम डिप्रेशन में हो। ऐसे होता है डिप्रेशन? तुमने क्या समझा डिप्रेशन को, कि सर में दर्द हो तो मुझे डिप्रेशन हो गया, टेंशन में हूं तो मुझे डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बीमारी है, वो हर मिनट में आती जाती नहीं है। तुम लोग का किसी का भी कुछ होता है तो तुम लोग ये कहते हो हम डिप्रेशन में चले गए। तो सितारा यासीन, तुमने बहुत गलत गलत हरकतें की हैं, बहुत ज़्यादा। दिखता है, जो गौर से तुम्हें देखते हैं उनको दिखता है, और जो तुम्हें चमचागिरी कर रहे हैं, जो तुम्हारे बटरिंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे सपोर्ट में बकवास कर रहे हैं, वो उनको सिर्फ अपनी व्यूज़ बनानी है, उससे उनको तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। ये प्यार मोहब्बत इश्क ये सब सिर्फ बातें हैं। अगर हम हेटर्स हैं ना, तो हेटर्स की वजह से आज तुम इतनी फेमस हो, ठीक है। ये जो हज़ारों वीडियो का तुमने घमंड दिखाया ना, हेटर्स की वजह से। हम वीडियो डालते तो हमसे सुन के जाके लोग तुम्हें देखते हैं। शुरू शुरू में तुमने सबकी सिंपैथी गेन कर लिए थे, ठीक है, मानती हूँ कि लोगों को तरस आ गया, हमें भी आया था। जब हमने तुम्हें रोते धोते देखा ना, तो मुझे भी एक पल के लिए आया था कि यार, लेकिन बाद में मुझे ये समझ आया कि तुम कितनी फेकनेस है उन चीज़ों में। तुम गलत कदम तो तुमने पहले उठाया, तुमने वो स्क्रिप्ट भी गलत लिखी, हरकतें भी गलत की। किसी औरत का अगर आदमी शादी कर रहा है, उस औरत के तो रोते रोते बुरा हाल हो जाता है, वो कहाँ से मेकअप करती। इतनी स्ट्रांग हूँ, इतनी स्ट्रांग हूँ, तो दुनिया के आगे इतना तुमने नुमाइश किया। दमीन भाई का आज तक मुझे बातें याद है, कुरान शरीफ में हाथ डाल के उन्होंने कहा था कि हम खुद परेशान थे कि औरत क्यों शादी करवा रही है, कि इसने एक दफ़ा मतलब ना मुझे बोला, ना अपने भाइयों का नाम लिया, ना उनको बोला कि साजिद को रोको। ये खुद तैयार हुई कि शादी करवाना है। पता नहीं कोई खाला इनकी थी, उन खाला के पीछे पड़ गई थी कि शादी करवाओ साजिद की, करवाना चाहती हूँ। तो सितारा, तुमने दिमाग में प्लान किया था। अच्छा, उन्होंने इतना बोला, शादी के बाद भी हमने बोला कि अब बता दो, तो इसने क्या बोला कि नहीं अभी मेरे यूट्यूब को असर पड़ेगा। मतलब इसको ये खेल किसी हाल में भी बंद नहीं करना था, इसको कंटिन्यू करना था। और जब इसको पता चला, ये खालिद अमीन भाई की बातें हैं, शरीफ में हाथ डाल के एक आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। मतलब वो सऊदीया में बैठा हुआ इंसान, कोई गरीब नहीं है, मिस्किन नहीं, उसको क्या पड़ी है। और सब जो बोलते हैं कि दाढ़ी रख लिया, ये रख लिया, ये कितनी बड़ी एक घटिया बात है। एक मुसलमान का सुन्नत है दाढ़ी रखना, उस बात पर भी सवाल उठा रहे थे दाढ़ी के ऊपर। तो इनकी ईमान देखे, मतलब सितारा के पीछे कोई कुछ ना बोलो, सितारा कुछ भी करती जाए। तो उन्होंने ये बोला था कि जब पता चला कि कौसर की प्रेग्नेंट है, कौसर, उस वक्त तक तो बात ठीक थी। जब इसको पता चला कि उसका बेटा है, डॉक्टर ने बता दिया, क्योंकि पूछवाया होगा इसने। साजिद अमीन को तो इतना दिलचस्पी नहीं होगा ना कि क्या है क्या है, ये सितारा की तरफ से ही होगा कि पता करो क्या है अंदर। तो पता किया तो बेटा है। तब उसको लगा बुरा झटका, इसने उसी टाइम साजिद को ऑर्डर किया कि इसको गांव में फेंक कर आओ। आप लोगों को याद है इसकी प्रेगनेंसी का जब पता चला, सितारा का रोना धोना स्टार्ट हुआ वहाँ कि इनके तो अब दूसरा बेटा हो रहा है, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। सो ड्रामे इसने शुरू की। और इसके ये ड्रामे के 2 या 3 दिन बाद साजिद अमीन ने उस बेचारी को पूरा फर्नीचर के साथ विलेज लेकर चला गया। तो ये चाहती थी कि मेरे आने तक उसके डिलीवरी का टाइम आएगा, मतलब वो प्लान दिमाग में बना चुकी थी कि अब मुझे क्या करना है। उसी प्लान के हिसाब से वो पाकिस्तान आई, उसने हर चीज़ किया। और अब लोगों को बददुआ दे रही हो। क्यों बददुआ दे रही हो? मतलब क्या फ़ायदा है ऐसी बददुआओं का? किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। और तुम जो ये घमंड कर रही हो ऊंचाई का, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इतने लोग मुझे पसंद, लोग क्या करेंगे? अल्लाह के इंसाफ के आगे लोगों की नहीं चलती है।
और अल्लाह जब इंसाफ करता है, अल्लाह छूट देता है। सितारा यासीन, तुमने एक बात तो सुनी होगी ना, जो नेक लोग होते हैं ना, उनको हमेशा आजमाइश में रखता है अल्लाह। जो थोड़ा उसको नापसंद है ना, उनको छूट देता है उनको। तो तुम इस बात पे इतना खुशी मत बनाओ। तुम सिर्फ एक बार सोचो कि तुम्हें ज़िल्लत कितनी मिल रही है। इतनी ज़िल्लतें मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब आते हैं सलमा के ऊपर। सलमा तुम्हारी बहन है। सलमा जब तकलीफ़ में थी, तुमने सलमा की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, ना सलमा के लिए कोई वीडियो बनाई। अब तुम बोलोगे कि हर बात में वीडियो बनाओ। हाँ सितारा यासीन, वीडियो के बिना तो तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि तुम तो हर चीज़ में वीडियो बनाती हो, चाहे वॉशरूम हो। तुमने तो एक बच्चे के लाश को नहीं छोड़ा। एक मासूम नन्हा सा बच्चा दुनिया से चला गया, तुमने उसकी लाश भी दिखाई, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो तुम अगर अपनी बहन से हमदर्दी करती या उसके लिए कुछ करती, तो वो भी तुमने दिखाना था। और सलमा ने तुम्हें हर चीज़ से क्यों हटा दिया? इंस्टा से तुम्हें हटा दिया, इंस्टाग्राम में उसने अनफॉलो कर दिया तुम्हें। तुम्हारी एक सिंगल फ़ोटो उसके एल्बम में नहीं है। क्या चक्कर है? तो सितारा यासीन, ये इज़्ज़त नहीं, ये ज़िल्लतें तुम्हारे मुंह पे गिर रही है, ठीक है? मतलब ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो कि अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। ये इज़्ज़त नहीं दे रहा है, बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी। तुम्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। ये ज़िल्लत है, ज़िल्लत। ये तुम बेशरम हो सितारा यासीन, जो इतने ज़्यादा ज़िल्लत के बाद भी तुम इतनी सर उठा उठा के, इतनी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा, इतनी गंदा बना बना के तुम बातें करती हो। तुम्हारा जो है ना बुरा वक्त सितारा यासीन स्टार्ट है। वो मासूम जान जो दुनिया से गया है, जिसको तुमने जानबूझ के मार दिया, उसकी हाय खाली नहीं जाएगी। जिस औरत का कोख उजड़ा है, उसकी बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, उसकी बद्दुआ लगेगी। तुम्हारी बद्दुआ किस चीज़ का लगना है? तुम इस्लाम की शरीयत में रह के क्या चीज़ कर रही हो, मुझे बताओ। अल्लाह के घर जाके ड्रामा। अल्लाह के घर से आने के बाद तुमने कितनी बेहयाई हरकत की है। जब तुम हज पे जा रही थी तो थोड़ा सा बाल कट रहा था तो कैसे ड्रामा कर, वही मेरे बाल छोटे हो जाएंगे। उसके बाद आते ही तुमने बाल कट करवा ली, ऐसे ऐसे हिला रही थी। क्यों कर रही थी इतना कुछ? उसके बाद रमज़ान के महीने में तुमने जो मॉडलिंग किया है, तो तुम क्या बोलती हो कि अल्लाह चाहता था कि तुम मॉडलिंग करो? अल्लाह चाहता था तुम इस तरह हरकतें करो, रमज़ान में आके दुनिया के आदमियों के आगे, यूट्यूब में आके अपनी खूबसूरती को शो करो कि हाँ मैं बड़ी खूबसूरत औरत हूँ। मतलब दुनिया का मेकअप मुंह में लगा के, कपड़ा पहन के आके, ये खूबसूरती होती है? खूबसूरती तो वो होती है जो नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल इंसान हो, फिर भी प्यारी लगे। ये मेकअप पे भर भर के, मुंह में ड्रामेबाजी करके, फ़िल्टर लगा के, ये तो कोई भी औरत खूबसूरत दिखने लगेगी। तो तुम इतनी बड़ी गलतफहमी में हो कि अल्लाह तुम्हें प्यार कर रहा है ना। तुम अगर नोट करोगी ना, कभी बैठ के मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाहती थी इतने टाइम से तुम्हें। कितना मैंने समझाया तुम्हें कि अब इस रास्ते को छोड़ दो। जो भी तुम्हारे लाइफस्टाइल थी, जो भी था, अब तुमने हर वो चीज़ बाहर निकाला अपना फैमिली का। तो अब कम से कम तुम हर चीज़ को सीधा कर लो, अपनी हरकतों को सीधा कर लो। लेकिन तुम तो नहीं रुकी। ना ही तुम्हारा जो वो शौहर है, जो हस्बैंड है तुम्हारा, उसने कभी तुम्हें गलत काम से रोका। हर चीज़ में उसने तुम्हारा साथ दिया। ऐसे आदमी दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा, सच में। इसलिए तुम इसके साथ चिपकी हुई हो, पता है। वरना जैसे तुम कहती हो ना कि सिर्फ इसको मैंने रखा हुआ अपने काम के लिए, घर का काम, बच्चों का काम, इन चीज़ों के लिए, हकीकत में तुमने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ऐसे आदमी को कोई औरत वैसे पसंद तो नहीं करेगी कि बुरा होते हुए देखकर कि मेरी बीवी गलत रास्ते जा रही है, गलत हरकतें कर रही है, बदनामी होगी इस चीज़ से। फिर भी उसने नहीं रोका। यहाँ तक कि इसने अपनी पैदा की हुई औलाद को तुम्हारे साथ मिलके उसको जान से मार दिया। तो तुम क्या समझती हो कि तुम्हारा डाउनफॉल नहीं आएगा? तुम्हारा गिरने का टाइम स्टार्ट है सितारा यासीन। तुम कितनी भी फड़फड़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, बहुत साल अब तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी, ठीक है। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू है, क्योंकि वो जो मासूम गया दुनिया से, और उसकी माँ जो हर वक्त अल्लाह के आगे हाथ उठाती होगी ना, उस दुआ को तुम सोचो। तुम जो ये बद्दुआ दे रही हो ना, उस बद्दुआ के आगे कुछ भी नहीं है जो वो देती होगी दिल में तुम्हारे लिए। और तुम्हारे चमचा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी सो कॉल्ड माँ, जो माँ बनी हुई है, मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ
कि ये लोग तुमसे क्यों नहीं सवाल करते हैं कि उस छोटे से मासूम से बच्चे को ठंडा दूध तुमने आखिर क्यों पिलाया। मैं हर वीडियो में ये बात उठाऊंगी, मैं हर वीडियो में इस बात को करूंगी कि तुमने उसको ठंडा दूध क्यों पिलाया। मतलब इन्होंने सोच समझ के हर चीज़ प्लान किया, बस इस जगह ये गलत हो गई कि इसने शूट कर लिया कि हाँ मैं इस पानी से इसको ठंडा दूध पिला रही हूँ। और रही आसिया की बात, आसिया तो ऐसा लगता है कि नींद में होती है और वो नींद में उसको नशा देकर कोई बातें करवा रहा है। आप लोग उसकी आवाज़ तक क्लियर नहीं आती है, क्या बोलती है, ऐसा लगता है बिल्कुल वो इंसान होश में नहीं है, ऐसी बातें कर रही हो। इन्होंने पूरी जान की बाजी लगा ली, पूरी कोशिश कर ली कौसर से बात करने की, कौसर की इंटरव्यू लेने की। उन्होंने इसकी मुंह पे इनको बेइज्जत करके एक्चुअली घर से निकाला है। ये सच में उस दिन गई होगी इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि ये लोग इतने पैसे के भूखे नंगे हैं। इसने भेजा होगा पैसे कि जाओ जाके उसका इंटरव्यू लो, ऑर्डर किया होगा, वो गए होंगे, लेकिन उन्होंने इनको जलील करके निकाल दिया है। अभी फिर ठंडे होकर बैठ गए ना, अब कोशिश जारी रखेंगे। इसने पहले उसके बाप को लालच दिया कि इसका चैनल में हमने खुलवा दिया है, उस पर भी वो इसको काबू नहीं कर पाए। और अभी फ्रेंड्स सितारा यासीन का एक ही मकसद होगा, एक ही फोकस होगी उसकी सारी बातों पर कि किसी तरह से कौसर के बाप को, भाई को सामने लाया जाए, कौसर को किसी तरह मना के सामने लाया जाए और बातें की जाए। अगर साजिद अमीन जा रहा है तो ये फिर से उसको धोखा देगा, किसी तरह बटरिंग करके, कुछ करके किसी तरह उसको राज़ी करेगा कि एक दफ़ा यूट्यूब में आ जाए, कोई बातें कर ले और ये चली जाए। क्योंकि ये अगर जा रहा है तो सिर्फ इस मकसद से जा रहा होगा। इस तरह भी कौसर को, क्योंकि वो सीधी औरत है, प्यार से बात करके, बटरिंग करके, मस्का लगा के, कुछ गिफ्ट ले जाके किसी तरह उसको कन्विंस कर लेगा या सितारा के पीछे दो बातें कर लेगा। क्योंकि अभी उसका मकसद, उसका काम पूरा होना है, तो फिर से उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। तो अगर वो इज़्ज़त से कराची लाता है, सबके सामने लाके इज़्ज़त से रखता है, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको इसी तरह जलील करना है, इसी तरह ख्वार करना है, इसी तरह बुरे वक्त में उसको अकेले छोड़ देना है, तो ऐसे आदमी से होने से ना होना बेहतर है। क्योंकि अब साजिद अमीन अगर सच में विलेज जा रहा है तो पूरी कोशिश यही करेगा, क्योंकि और कोई मना नहीं पा रहा है। उधर राबिया हो गई, आसिया हो गई, और भी पता नहीं कौन है, शहजाद वहजाद पता नहीं कौन लोग हैं, मैं इनको देखती नहीं हूँ। उधर है इसके गांव के, पंजाब के, जो इसको अभी तक अपनी बीवी की फ़ोटो तो उसने डाला नहीं ना, अपने बच्चा का सितारा यासीन के साथ अपना प्रोफाइल पिक डाला हुआ यूट्यूब में। तो उस आदमी का भरोसा नहीं, इन्होंने पूरी जान की बाजी लगा ली, इनसे नहीं हो रहा इंटरव्यू। तो अभी आखिरी ये दांव पेच रह गया है कि ये जाएगा, ये जाके बटरिंग करके, माफ़ी मांग के, ऑफ कैमरा कुछ भी कर लेगा। ये लोग तो है बेगैरत बेशरम, ऑफ कैमरा जाके माफ़ी मांग ले, बातें कर ले, मना ले, कुछ भी कर सकता है। तो ये इनके पास आखिरी पैंतरा रह गया है कि ये लोग ये आखिरी ये सब आजमाएंगे। उसके बाद फिर आएगी एक दफ़ा, सामने करेगी सितारा यासीन कि देखा हमने बोला था। अच्छा, जिस आदमी ने एक दफ़ा उनकी बेटी को ठुकरा दिया है ना, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि दोबारा इस आदमी के साथ उन्होंने शादी दे दिया अपनी बेटी को। तुम क्या समझती हो? खालिद अमीन भाई गलत है, मदनी गलत है, हम जो आंखों से देख रहे हैं हम गलत है, हर कोई गलत है, सिर्फ तुम एक अच्छी हो। ऐसा तो हो नहीं सकता सितारा यासीन कि तुम एक अच्छी और हम सब बुरे हैं। और रही प्रोफेसर की बात, वो बंदा तो इतना फजूल है, इतना फजूल इंसान है कि मैं उसके बारे में कुछ बोलने से भी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी अल्फाज से बोलूँ। प्रोफेसर नाम बहुत गलत है, प्लीज़ प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कोई नाम इसका मुझे दे दे कि मैं उस नाम से इसको पुकारूँ। प्रोफेसर नाम बहुत मतलब एक प्रोफेसर का इंसल्ट है, इसके प्रोफेसर इनको बुलाना। पूरे औरतों की टोली लेकर रात को भी बैठा हुआ, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, कालक पोतली। कालक तो तुम लोग के मुंह में पोत रहा है, इज्जत तो तुम लोग की जा रही है, जिल्लत तो तुम लोग के नसीब में आ रहा है जो सितारा के साइड में हो। सितारा का एक एक सच निकल के आ रहा है ना, तो जूते तो तुम लोग को पड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। हमें क्यों होगा रिएक्शन वालों को? हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो अपना जो कर रहे हैं वो करेंगे। ये चैनल सही, नहीं तो दूसरा चैनल, नहीं तो तीसरा चैनल, जो भी चैनल हम बनाएंगे हमारा यही काम होगा, यही काम करेंगे। आवाज़ उठाया, क्या चीज़ का आवाज़ उठाया? फ्रस्ट्रेट थी वो, उसने फ्रस्ट्रेशन निकाला, उसने कोई बातें नहीं की सही ढंग से। फ्रस्ट्रेट औरत थी, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, फजूल में खड़ी होकर बददुआएं दे के चली गई। तो इसी दुआ किस औरत की लगती है? हमने तो आज तक इतनी बातें की, कोई ऐसी बद्दुआ नहीं दी। हाँ, उसके बच्चे को मारा है, उस वजह से हम ज़रूर बोलते हैं कि अल्लाह ज़रूर इंसाफ करे कि इसको भी पता चले कि एक औलाद का दर्द क्या होता है।
जो वो औरत तड़प रही है, ना बोल सकती है ना कुछ। और ये उस दिन से। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब ये आ रही थी पंजाब से, उस बच्चे की मौत के मुश्किल से ही कुछ दिन हुए थे, गाड़ी में आते हुए गाना सुन सुन के आ रहे थे। इतने घटिया लोग हैं, इनका दिल कैसे चाहा कि गाड़ी में आते हुए गाना सुने। और उस साजिद अमीन का ये आदमी है क्या चीज़, मैं तो कसम से परेशान हूँ कि ये किस टाइप का आदमी है। जलील करती है हर वक्त आके वीडियो में, लेकिन ये कोई स्टैंड ही नहीं लेता। ऐसा बेशर्म इंसान होना चाहिए मर्द को। मर्द की तो अपनी एक इज्जत होनी चाहिए ना, कि कुछ तो बोले कि कर क्या रही है तू। चलो दुनिया के सामने ना सही, कमरे में तो तू बोल ही दे इसको। एक पैसे की इज्जत नहीं है। और ये जो चमचा है इसका प्रोफेसर, चमचा बहुत हद से बढ़ रहा है। चमचा तो इतना बढ़ गया है कि इसने साजिद अमीन को बोला, अगर आप सितारा के खिलाफ गए तो मैं आपके ऊपर भी बातें करूंगा। वाह मियाँ, उसके भाई, उसके हर चीज़ उसका, लेकिन ये बातें करेगा। ये पता नहीं कहाँ से इतना प्यार का भरा हमदर्द निकल आया। दुनिया में इतनी गरीब मिस्कीन बेवा है, पता नहीं कौन कौन यतीम बच्चियाँ पड़ी है, उनको जाके मदद नहीं कर रहा है। लाखों कमाने वाली सितारा यासीन के पीछे पड़ा हुआ है। इसी से ही पता चलता है कि इसकी इंटेंशन क्या है और ये किस तरह का आदमी है, क्यों सितारा यासीन को बटरिंग कर रहा है, सब हमें पता है। तो इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बहनों को भी मैं बोलूँगी कि इसकी बातों में तो बिल्कुल ध्यान ही ना दो, परवाह ही ना करो, क्योंकि ये ऐसे ही बोलता रहता है। ये सिर्फ उसकी पैसों के पीछे पड़ा हुआ है और व्यूज़ के लिए पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। और इसने भी एसजे नाम की एक लेडी थी जो हक अल्लाह सच अल्लाह बोलती थी, एकदम से अभी दीनदार हो गई है, तो उनको भी अपना मॉडरेटर बना दिया है। कि कोई भी 4 औरतों को उसने बना दिया बेचारे ने, मतलब इतना बड़ा कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, 4 लेडी को अपना अंडर काम के लिए रख दिया। कि जैसे कोई कमेंट्स वगैरह करे, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, आप लोग देखते रहते तो आप लोग डिलीट करना, ये करना। तो हक अल्लाह सच अल्लाह बोलने वाली ने अब ये काम कर लिया है कि सितारा की जो सपोर्टर्स है, जो चमचे हैं, उनकी टोली में जाके वो मिक्स हो गई है। ये है इन लोगों की इज्जत। जाते जाते सलमा से ये कहूँगी कि सलमा, जितना हो सके इससे दूर रहो, यही बेहतर रहेगा। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदगी करना नहीं चाहती हूँ और डर्टी बातें मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर अपने घर को, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहती हो तो थोड़ा सा सितारा यासीन से दूरी करोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस मामले में, कि है उसी की बहन, तो कई बार डर भी लगता है कि पता नहीं ये भी इनका कोई चाल ना हो कि फेमस होने का एक तरीका है। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। दुआ तो यही है कि हर कोई अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे, अपने अपने घरों में खुश रहे। सितारा ने जो खेल रचाया, इस तरह का कोई औरत खेले नहीं, ना कोई हिम्मत करे। अगर सितारा को सबक मिल जाएगा ना, तो बाकी कोई औरत भी इस तरह का गेम प्लान करके यूट्यूब में कम से कम नहीं आएगी। चले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।